हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग YT बीएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए हमने क्लास स्टार्ट कर दी थी। ये क्लास नंबर 2 है। पर्यावरण से रिलेटेड क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास में हमने 27 प्रश्नों को कवर करवा दिया है। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, जैविक तत्वों में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी जीव जंतु, ऑप्शन डी पेड़ पौधे। यहाँ पर आपको बताना है कि जैविक तत्वों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। अब जैविक तत्व क्या होते हैं तो याद रखिएगा, जो जीवित होते हैं वो जैविक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, जिससे मानव हो गया, जीव जंतु में, और पेड़ पौधे। पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं, जीव जंतु भी, इनमें जान होती है, मानवों में जान होती है, किंतु जल ऐसा है जिसमें किसी प्रकार की जान नहीं होती है। तो जैविक तत्व को हम इस प्रकार से आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण के संबंध में कौन सा तत्व सही है? ऑप्शन आ, पर्यावरण अजैविक तत्वों का समूह है। ऑप्शन बा, पर्यावरण विविध भौतिक अभौतिक तत्वों का समूह है। ऑप्शन सा, पर्यावरण जैव तत्वों का समूह है। या ऑप्शन दा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, पर्यावरण के संबंध में जो यहाँ पे तत्व सही है वो ये है कि पर्यावरण विविध भौतिक और अभौतिक तत्वों का समूह है। नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इकोसिस्टम शब्द के जनक थे। ऑप्शन ए ओडम, ऑप्शन बी टांसले, ऑप्शन सी रिक्टर, ऑप्शन द है लिंडमार्क। याद रखिएगा, इकोसिस्टम शब्द के यहाँ पे जनक थे वो थे यहाँ पे टांसले। टांसले इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, किंतु याद रखिएगा टांसले न लिखकर कभी कभी यहाँ पे टेंसले भी आता है। इनका पूरा नाम था AG टेंसले। याद रखिएगा, इकोसिस्टम शब्द के जनक टांसले लिखा होगा या फिर AG टेंसले लिखा होगा, तो आप इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा लिख के आता है टेंसले। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, टांसले या फिर टेंसले। इन्होंने 1935 ईस्वी में इकोसिस्टम शब्द दिया था। याद रखिएगा, इकोसिस्टम शब्द के जनक टांसले या टेंसले थे और इन्होंने 1935 में ये शब्द दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए शाकाहारी से टिड्डा, ऑप्शन बा मांसाहारी से हाथी, ऑप्शन सा सर्वाहारी चमगादड़, ऑप्शन दा वियोजक से काई। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन यहाँ पे सही सुमेलित है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखेंगे तो टिड्डा यहाँ पे शाकाहारी होता है, ये सही है। चमगादड़ जो होता है वो सर्वाहारी होता है, ये भी सही है। और काई जो एक वियोजक होती है, ये भी सही है। हाथी मांसाहारी, तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो हाथी होता है वो मांसाहारी नहीं होता है, ये कैसा होता है? शाकाहारी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बा। और यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए था, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे प्रश्न को करेक्ट कर लीजिएगा, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवणीय परितंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी जलाशय, ऑप्शन द सक्रिय डेल्टा। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा एक लवणीय परितंत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा, जहाँ पे जिसका पानी बहुत ही खारा होता है या हम कह सकते हैं नमकीन होता है, वो क्या होता है? तो यहाँ पे तालाब का पानी हम पी सकते हैं, जलाशय का पानी पी सकते हैं, झील का पानी पीने योग्य होता है। किंतु जो डेल्टा होता है ये पानी हम नहीं पी सकते, ये हम कहते हैं समुद्र का पानी या महासागर का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि ये लवणीय अर्थात बहुत ज़्यादा नमकीन या खारा होता है। तो यहाँ पे लवणीय परितंत्र पूछा गया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। लवणीय का अर्थ होता है जहाँ पे बहुत अधिक पानी, जहाँ पे बहुत अधिक नमक की मात्रा हो, या हम कह सकते हैं पानी बहुत ही अधिक खारा हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। और लवणीय परितंत्र के अंदर समुद्र और महासागर भी आते हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म जीव सूक्ष्म परितंत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए छोटा तालाब, ऑप्शन बी छोटी सरिता, ऑप्शन सा पानी का स्रोत, ऑप्शन दा मछली घर। यहाँ पे कौन सा सूक्ष्म परितंत्र से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा, वो है छोटा तालाब। ऑप्शन नंबर आ, छोटा तालाब सूक्ष्म परितंत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण में निम्नलिखित घटकों में से आप किसे सम्मिलित करेंगे? अर्थात पर्यावरण के घटक में आप इनमें से किन किन को शामिल करेंगे? ऑप्शन आ जल, ऑप्शन बा वायु, ऑप्शन सा मृदा, ऑप्शन दा उपयुक्त सभी। याद रखिएगा, पर्यावरण घटक के अंतर्गत ये सभी आते हैं, अर्थात राइट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है?
ऑप्शन ए पादप, ऑप्शन ब मृदा, ऑप्शन सा जल, ऑप्शन द वायु। अभी हमने आपको ऊपर प्रश्न में बताया था कि जैविक जहां भी आ जाए तो इसको आप रिलेट करिएगा कि जीवित या जिंदा से, अर्थात जो बढ़ते हों और जो श्वसन करते हों, तो यहाँ पे आप उनको आसानी से जैविक घटक के रूप में पहचान सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे मृदा, जो कि यहाँ पे किसी प्रकार की नहीं बढ़ती है नहीं श्वसन करती है, और जल और वायु, ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। लेकिन पादप, पादप का अर्थ होता है पेड़, और पेड़ यहाँ पे वृद्धि भी करते हैं और श्वसन भी करते हैं, तो ये जैविक घटक के अंदर आ जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन थे? ऑप्शन आ उडम, ऑप्शन बा रामधारी मिश्रा, ऑप्शन सा टेंसले, ऑप्शन दा हैकल। अब यहाँ पे इकोसिस्टम शब्द के जनक, अभी ये प्रश्न पीछे आया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन थे, तो ये थे टेंसले। और इन्होंने इकोसिस्टम शब्द कब दिया था, तो याद रखिएगा टेंसले ने ये शब्द 1935 ईस्वी में दिया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं और पर्यावरण में इकोसिस्टम और इकोलॉजी दोनों जानना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा परतंत्र होता है? ऑप्शन ए वन तंत्र, ऑप्शन बा महासागरीय तंत्र, ऑप्शन सा मरुस्थल तंत्र, ऑप्शन दा नदी तंत्र। याद रखिएगा विश्व का जो सबसे बड़ा परतंत्र होता है वो है महासागरीय तंत्र। महासागर जो होता है वो विश्व का सबसे बड़ा परतंत्र होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है, प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन आ चीता तथा गाय, ऑप्शन बा पशु तथा चूहे, ऑप्शन सा मेढक तथा खरगोश, ऑप्शन दा छिपकली तथा मछली। यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता अभी पिछली क्लास में आया था, इसको हमने बताया था। उपभोक्ता क्या होते हैं? जो उत्पादक पर निर्भर करते हैं, और उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इस प्रश्न में पूछा गया है प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? जो पूर्णतः यहाँ पे शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जो जीव जंतु होते हैं वो यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में देखेंगे चीता, जो कि मांसाहारी होगा। गाय यहाँ पे शाकाहारी होता है, लेकिन एक यहाँ पे मांसाहारी है, इसलिए ये गलत होगा। मेढक तथा खरगोश, खरगोश यहाँ पे शाकाहारी है, लेकिन मेढक यहाँ पे मांसाहारी होता है, तो ये गलत होगा। छिपकली और मछली ये मांसाहारी होती हैं, तो ये भी गलत होगा। यहाँ पे पशु और चूहे, तो चूहे और पशु में आप देखेंगे तो ये यहाँ पे शाकाहारी के अंतर्गत आ जाते हैं, कि पशु जो होते हैं यहाँ पे पालतू पशु के बात की गई है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही होगा। किंतु यहाँ पे जंगली पशुओं की बात होती, जैसे शेर, चीता, इनकी, तो यहाँ पे ये प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ पशुओं में ये मांसाहारी भी होते हैं, तो यहाँ पे प्रश्न गलत होता। किंतु प्राथमिक उपभोक्ता है, और प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, पारतंत्र में ऊर्जा चालन स्रोत होती है, ये प्राथमिक रूप से आती है। ऑप्शन है भोजन से, ऑप्शन ब प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन सा श्वसन से, या ऑप्शन द सूर्य से। पारतंत्र में यह हम कह सकते हैं परतंत्र में ऊर्जा चालन स्रोत होती है, और ये प्राथमिक रूप से आती है। तो प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर होगा, ये सूर्य से प्राप्त होती है, ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम परतंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम परतंत्र का अर्थ है कि जो मानवों द्वारा यहाँ पे बनाया गया हो। ऑप्शन है नदी परतंत्र, क्या नदी को यहाँ पे मानव द्वारा निर्मित किया जा सकता है? तो यहाँ पे नदी को नहीं बनाया जा सकता। महासागरीय परतंत्र, तो महासागरीय को भी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जा सकता। कृषि परतंत्र यदि हम देखेंगे तो इसको हम बना सकते हैं, और घास स्थल देखेंगे तो इसको भी हम इतना बड़ा परतंत्र नहीं बना सकते, तो ये भी नहीं होगा। किंतु कृषि परतंत्र को यहाँ पे निर्माण कर सकते हैं, और जो कृत्रिम सबसे बड़ा परतंत्र होता है वो होता है धान का खेत, जो कि कृषि के रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे कृषि परतंत्र सही होगा। नेक्स्ट है, वन पारतंत्र का सर्वोच्च उपभोक्ता होता है? ऑप्शन है सर्प, ऑप्शन में चील, ऑप्शन सा लोमड़ी, ऑप्शन द चीता। यहाँ पे वन परतंत्र का सर्वोच्च उपभोक्ता पूछा गया है, तो याद रखिएगा वन का सबसे ज़्यादा जो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है वो रहता है यहाँ पे चीता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है, जातीय संख्या सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है उच्च वर्गीय पादपों की, ऑप्शन बा कीटों की, ऑप्शन सा कवकों की, ऑप्शन द जीवाणुओं की। तो जो जातीय संख्या सर्वाधिक होती है वो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा आ, उच्च वर्गीय पादपों की यहाँ पे जातीय संख्या सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, कौन सा एक जैविक कारक नहीं है? यहाँ पे जैविक आ गया, जैविक का अर्थ होता है जिंदा, अर्थात जो श्वसन या वृद्धि करते हो, तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा यहाँ पे कारक नहीं है।
पादप का अर्थ होता है पेड़, और पेड़ यहाँ पे वृद्धि भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं, तो ये एक जैविक कारक है। जंतु में यहाँ पे पक्षी आते हैं, तो जंतु श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं, ये भी सही होगा। और सूक्ष्म जीव भी यहाँ पे जैविक कारक होता है, किंतु जल यहाँ पे देखेंगे तो ये जैविक कारक नहीं होता। तो प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है, कौन सा एक सरितजीवी परतंत्र है? ऑप्शन आ झील, ऑप्शन व अनूप, ऑप्शन सा सोता, ऑप्शन द अनित्यवाही नदी। याद रखिएगा, इनमें से जो सरितजीवी परतंत्र है वो है सोता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक पारतंत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए पारतंत्र एक बंधा तंत्र है, ऑप्शन ब पारतंत्र गत्यात्मक होता है, ऑप्शन सा पारतंत्र में ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है, ऑप्शन द पारतंत्र भूतल पर सुनिश्चित छेद धारण करता है। इनमें से जो पारतंत्र की विशेषता नहीं है वो है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, पारतंत्र भूतल पर सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। प्रश्न 45 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था? अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया था कि इकोसिस्टम शब्द टांसले द्वारा कब दिया गया था, तो याद रखिएगा इकोसिस्टम शब्द यहाँ पे टांसले द्वारा 1935 ईस्वी में दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक पारतंत्र में ऊर्जा संचालन का स्रोत है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन ब श्वसन, ऑप्शन सा सूर्य, ऑप्शन द पोषक तत्व। तो याद रखिएगा, पारतंत्र में ऊर्जा संचालन का जो स्रोत होता है वो होता है सूर्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को पोषक तत्वों में बदलने वाले होते हैं। ऑप्शन है उत्पादक, ऑप्शन ब अपघटक, ऑप्शन सा उपभोक्ता, ऑप्शन द सर्वरी। जटिल कार्बनिक पदार्थों को पोषक तत्वों में बदलने वाले जो होते हैं वो होते हैं अपघटक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परतंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दिशा होती है, अर्थात जो परतंत्र हमारा होता है उसमें ऊर्जा प्रवाह की दिशा कैसे होती है? ऑप्शन है चक्रीय रूप से, ऑप्शन बा अनियमित, ऑप्शन सा एक दिशी या ऑप्शन दा द्विदिशी। याद रखिएगा, एक परतंत्र में जो ऊर्जा की प्रवाह की दिशा होती है वो एक दिशा होती है, अर्थात एक दिशा में यहाँ पे जैसे घास है, घास को यहाँ पे कीट ने खाया, कीट को फिर दूसरे जानवर ने खाया, फिर उसको कोई और खाएगा, अर्थात जो ऊर्जा होगी वो एक दिशा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक जैविक तत्व नहीं है? ऑप्शन है पेड़ पौधे, ऑप्शन ब कीट, ऑप्शन सा सूक्ष्म जीव, ऑप्शन द जल। तो यहाँ पे जैविक तत्व नहीं है पूछा गया है, तो याद रखिएगा जैविक तत्व के अंतर्गत जल नहीं आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है, बबूल तथा करील पाए जाते हैं। ऑप्शन है वन परतंत्र में, ऑप्शन ब घास परतंत्र में, ऑप्शन सा मरुस्थल परतंत्र में, ऑप्शन द जलीय परतंत्र में। याद रखिएगा, बबूल तथा करील जो कांटेदार वृक्ष होते हैं ये मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा मरुस्थल परतंत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, परतंत्र के संबंधों का सबसे सही बताने वाला पिरामिड होता है। ऑप्शन है संख्या का पिरामिड, ऑप्शन ब जैव भार का पिरामिड, ऑप्शन सा ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन द एक वृक्ष का पिरामिड। याद रखिएगा, परतंत्र के संबंधों का सही बताने वाले जो पिरामिड होते हैं वो होते हैं ऊर्जा का पिरामिड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। और याद रखिएगा, ऊर्जा का पिरामिड किसने दिया था? तो ये लिंडमैन द्वारा दिया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रिल्ला सदस्य है। हाइड्रिल्ला किसका सदस्य होता है? ऑप्शन ए रेत क्रमक वन का, ऑप्शन ब जल क्रमक वन का, ऑप्शन सा मरु क्रमक वन का, ऑप्शन द क्षारीय जल क्रम का। तो हाइड्रिल्ला जो होता है वो जल क्रम का यहाँ पे सदस्य होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है, परतंत्र अर्थात इकोसिस्टम शब्द की रचना किसने की थी? ऑप्शन है ऊडम ने, ऑप्शन बा किंग ने, ऑप्शन सा टेंसले ने, या ऑप्शन द रामाधान ने। याद रखिएगा, ये जो इकोसिस्टम शब्द था इसकी रचना याद रखिएगा किसने किया था? टांसले ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। और कब किया था? तो यहाँ पे ईयर भी याद रखिएगा, 1935 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा परतंत्र है। ऑप्शन है महानशील, ऑप्शन ब समुद्र, ऑप्शन सा कृषि क्षेत्र, ऑप्शन द वन। याद रखिएगा, पृथ्वी का जो सबसे बड़ा परतंत्र होता है वो होता है यहाँ पे समुद्र या महासागर ऑप्शन में आ जाए तो उसको भी याद रखिएगा कि समुद्र या महासागर दोनों ही नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन ये पृथ्वी के सबसे बड़े परतंत्र होते हैं।
नेक्स्ट है जलक्रमक की प्रथम अवस्था होती है रीड स्वाप अवस्था, ऑप्शन ब प्लावी पादप अवस्था, ऑप्शन सा सेज मीडो अवस्था, ऑप्शन द मूली निमग्गित अवस्था। जलक्रमक की जो प्रथम अवस्था रहती है वो रहती है, याद रखिएगा, सेज मीडो अवस्था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है कौन एक जैविक वातावरण का तत्व नहीं है। जैविक यहाँ पे फिर से आ गया कि जैविक के अंतर्गत कौन नहीं आएगा, तो याद रखिएगा पौधे जैविक के उदाहरण होते हैं, पक्षी भी होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, लेकिन जल नहीं होता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। तो ये प्रश्न बहुत अधिक बार आया है, ये अब आपको याद हो गया होगा कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने 1935 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है कौन एक सुमेलित है, शाकाहारी मेढक, सर्वाहारी काकरोच, वियोजक टिड्डा, मांसाहारी बैक्टीरिया। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही से यहाँ पे सुमेलित है। यहाँ पे देखेंगे मेढक क्या शाकाहारी होता है, तो मेढक यहाँ पे मांसाहारी होता है, तो ये गलत होगा। काकरोच सर्वाहारी होता है, तो ये भी गलत होगा। टिड्डा वियोजक के अंतर्गत आता है, तो ये भी आपका गलत होगा। और बैक्टीरिया मांसाहारी के अंतर्गत आता है। बैक्टीरिया जो होते हैं मांसाहारी होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर द, अर्थात मांसाहारी बैक्टीरिया। नेक्स्ट है कौन एक अलवणीय परतंत्र नहीं है। ऑप्शन ए सरिता, ऑप्शन ब दलदल, ऑप्शन सा जलाशय, ऑप्शन द सक्रिय डेल्टा। अब यहाँ पे बताना है कि अलवणीय परतंत्र नहीं है, अर्थात जिसका पानी यहाँ पे खारा ना हो। तो यहाँ पे देखेंगे सरिता, दलदल, जलाशय और सक्रिय डेल्टा। तो जो अलवणीय परतंत्र नहीं है वो है, याद रखिएगा, दलदल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट प्रश्न है कौन एक आहार श्रृंखला के द्वितीय पोषण स्तर से संबंधित है। ऑप्शन ए कॉकरोच, ऑप्शन ब पौधे, ऑप्शन सा टिड्डा, ऑप्शन द मेढक। यहाँ पे पूछा गया है आहार श्रृंखला के द्वितीय पोषण स्तर से कौन से संबंधित है। तो याद रखिएगा वो है टिड्डा, क्योंकि जो पहला स्तर होता है वो होता है पौधे का, पेड़ पौधों का, या हम कह सकते हैं घास का। उसके बाद इन घास या पेड़ पौधों को टिड्डा खाता है, और टिड्डे को यहाँ पे फिर मेढक ये खाते हैं, मेढक को यहाँ पे सांप खाते हैं। इस प्रकार से ये चयन प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है। परतंत्र एक कार्यशील इकाई है, परतंत्र के संगठनों में कार्यात्मक संतुलन मिलता है, ये एक बंधातंत्र होता है, परतंत्र का एक क्षेत्रीय विस्तार होता है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 62 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर सा कि ये एक बंधा तंत्र होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही नहीं है। परतंत्र एक कार्यशील इकाई होती है, ये याद रखिएगा। परतंत्र के संगठनों में कार्यात्मक संतुलन आपको मिलता है। परतंत्र एक क्षेत्रीय विस्तार होता है। नेक्स्ट है वन परतंत्र के किस स्तर में वियोजक होते हैं। ऑप्शन ए भूमपर्त, ऑप्शन ब वनदल, ऑप्शन सा जल परत, या ऑप्शन द मृदा स्थल। वन परतंत्र के किस स्तर में वियोजक होते हैं। तो याद रखिएगा जो वियोजक होते हैं वो होते हैं भूम परत में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है इकोसिस्टम शब्द के जनक हैं। तो याद रखिएगा इकोसिस्टम शब्द के जनक यहाँ पे तांसले या एजी टेंसले थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पर्यावरण का घटक नहीं है। तो याद रखिएगा जैविक पर्यावरण का जो घटक नहीं है वो है यहाँ पे जल। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जल जैविक पर्यावरण का घटक नहीं है। नेक्स्ट है इकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है। ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन व फ्रेंच, ऑप्शन सा लैटिन, ऑप्शन द ग्रीक। इकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है। तो याद रखिएगा इकोलॉजी शब्द यहाँ पे ग्रीक भाषा से बना है, और इकोलॉजी जो शब्द था वो 1866 ईस्वी में हैकल द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा इकोलॉजी जो शब्द था वो 1866 ईस्वी में हैकल द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कौन एक कृत्रिम परतंत्र नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा एक कृत्रिम परतंत्र नहीं है। ऑप्शन ए हरितगृह, ऑप्शन ब शस्य क्षेत्र, ऑप्शन सा जलाशय, ऑप्शन द ताल। राइट आंसर हो जाएगा ताल। हरितगृह एक कृत्रिम परतंत्र है, शस्य क्षेत्र और जलाशय ये एक कृत्रिम परतंत्र है, लेकिन ताल यहाँ पे कृत्रिम परतंत्र नहीं है। इसी के साथ आज हमने यहाँ पे 67 प्रश्नों को कवर कर लिया है। वीडियो को सभी छात्र लाइक जरूर कर दीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे बीएड से रिलेटेड जितनी भी क्लास और न्यूज हो उनकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।